हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक को बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टमक अल्सर्स। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि आखिरकार एसिडिटी, हार्टबर्न एंड स्टमक अल्सर होते क्या है। पहले हम जानेंगे कि हमारे पेट के अंदर जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि HCl बोलते हैं, वो सीक्रेट होता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में काम करता है। साथ के साथ में जो हमारे खाने में, पानी में बैक्टीरिया, फंगस है, कई तरह के माइक्रो जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, हमारे खराब खान पान की वजह से और भी कई कारणों की वजह से, हम आगे बात करेंगे, उनकी वजह से सिट्रेशन कभी ज्यादा कभी कम होने लगता है। उसकी वजह से हमें पेट में जलन होने लगती है। जब ये एसिड लोअर स्फिंक्टर को क्रॉस करके इसोफेगस के अंदर आ जाता है तो हमें हार्टबर्न की सिचुएशन को झेलना पड़ता है, और उसके बाद में हमें स्टमक अल्सर, जिनको कि सिंपल से पेट के छाले बोलते हैं, वो होने का डर होता है। ये 2-3 कारण होते हैं, बहुत ज्यादा कारण नहीं होते हैं। मेनली कारण होता है कि गलत खान पान की वजह से, ज्यादा ऑयली खाने की वजह से, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से, कभी बहुत ज्यादा हैवी मील ले रहे हैं, कभी भूखे पेट रह रहे हैं इस वजह से, या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर वाले खट्टे चीजें इनको खा रहे हैं, तो उससे भी हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। कि कैसे बचा जाए, तो सबसे सिंपल तो यही है कि हमें अपना खान पान अच्छे से रखना है, एक मेंटेन डाइट लेनी है और एक रूटीन के अंदर लेनी है। ऐसा नहीं कि कभी हमने सुबह खाना खाया, कभी हमने दोपहर में खा लिया, कभी हम पूरे दिन भूखे हैं तो शाम को खा लिया, ऐसा नहीं है। हमारा पेट को डाइजेस्ट होने में 4-5 घंटे लगते हैं खाने को, तो हमें ओवरऑल 4-5 घंटे के अंदर कोई ना कोई मील लेनी जरूरी होती है। अगर हम नहीं लेंगे तो रेगुलर जो एसिड बन रहा है वो तो बनता रहेगा। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो एसिड इकट्ठा होगा और उसकी वजह से हमें नोजिया, वोमिटिंग की भी शिकायत आ सकती है। उसके अलावा एसिडिटी तो होना ही होना है। खान पान में हम क्या यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से कि हमें एसिडिटी कम हो, या हार्टबर्न की प्रॉब्लम अगर हो रही है पहले से, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो पहले हम बताएंगे डाइट के बारे में। तो हम सब सिंपली, इसमें मेन चीज होती है अपने खान पान, जिसमें कि आप सलाद ले सकते हैं, हरी सब्जी खा सकते हैं, हल्का खाना ले सकते हैं, चावल, दाल, खिचड़ी, दलिया, जूस वगैरह ले सकते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ही ज्यादा जो अपने पेट के अंदर एसिड बन चुका है वो डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होने के बाद में उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे हमें प्रॉब्लम कम आएगी। तो खान पीन के अंदर ये हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट जो मेडिकल के हिसाब से ट्रीटमेंट चलते हैं वो 3-4 ट्रीटमेंट्स चलते हैं। जनरली PPI कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, जिसके अंदर अबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल हो गया, या लैंसोप्राजोल हो गया, ये सब चलते हैं, जो कि PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जो कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण की HCl का सिक्रेशन होना बंद हो जाता है। उसके अलावा जो एसिड पहले बन चुका है उसको डाइल्यूट करना है, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो चलता है वो होते हैं एंटी एसिड सिरप्स होते हैं, जिसके अंदर कॉमनली चलने वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या सिमेथिकोन वगैरह चलते हैं, जो कि गैस की प्रॉब्लम में अच्छे कारगर होते हैं। उसके अलावा तीसरा, जो ज्यादा ही सीवियर कंडीशन होती है, जिसके अंदर की कुछ भी लेते हैं तो पेट से वापस आता है, या पेट झेल नहीं पाता है, पेट में पेन होने लग जाता है, या जैसे ही हम कैप्सूल या सिरप लेते हैं तो तुरंत वोमिटिंग हो जाती है। तो उन सबसे बचने के लिए डॉक्टर्स और बाकी लोग PPI के इंजेक्शन यूज करते हैं, जिसके अंदर की पेंटोप्राजोल होता है 40 मिलीग्राम, वो यूज होता है। उसके अलावा H2 ब्लॉकर्स भी होते हैं, जैसे रेनिटिडीन वगैरह, सिमेटिडीन वगैरह, टैबलेट भी होती है और इंजेक्शन भी होते हैं इसके। ये ट्रीटमेंट हो गया। अगर पेशेंट्स को पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी के साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है, तो उनको साथ में फिर टैबलेट भी दी जाती है, बाकी इंजेक्शन भी लगाए। टैबलेट के अंदर जनरली मेफनेमिक एसिड और डाइसाइक्लामाइन की टैबलेट चलती है, जो कि बहुत कॉमन है। उसके अलावा भी डोटावेरिन, डाइक्लोफेनिक भी चल जाता है। बट और भी ज्यादा सीवियर
सीवियर कंडीशंस होती है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है पेट के अंदर, तो उसके अंदर इंजेक्शन जैसे कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन हो गए या फिर डाइक्लोफेनिक के अलावा और भी कई इंजेक्शन होते हैं जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ड्रोटिन वगैरह, ड्रोटावेरिन के भी इंजेक्शन आते हैं वो भी। एंड उसके अलावा इसको प्रिवेंशन के लिए बेहतर है कि एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसी चीज खाई जाए जो कि डाइजेशन को बूस्ट करे, फास्ट करे, जिससे कि खाना रुके ना, कब्जी ना हो पेट में, कॉन्स्टिपेशन कतई ना हो। उसके लिए कोई भी एंजाइम सिरप आप यूज कर सकते हैं या फिर घर पे ही एंजाइम के तौर पर आप सलाद ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, एंजाइम के लिए पपीता ले सकते हैं। उसके अलावा प्री एंड प्रोबायोटिक्स के रूप में आप छाछ, दही, दलिए इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो उससे हमारी एसिडिटी एंड हार्टबर्न की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं तो हमें स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टमक अल्सर इससे अगली स्टेज है जिसके अंदर की ज्यादा एसिड बनने की वजह से पेट के अंदर छाले हो जाते हैं और वो छाले फिर पेनफुल होते हैं, स्वेलिंग होती है उनके अंदर, कई बार ब्लड भी आता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो एसिडिटी हार्टबर्न से रिलेटेड। इसके अंदर हमने आपको एसिडिटी हार्टबर्न के कारण बताए, बचाव बताए, ट्रीटमेंट बताए। ये सब नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है जो कि चलते हैं जनरली। अगर इससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो या आपको ज़्यादा ही अलग प्रकार से कोई समस्या हो, लाइक चीबो या आईबीएस प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।